हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर नंबर 13 से लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने अपने इसी क्लास से पहले एक क्लास दी थी, उसमें हमने इसी चैप्टर से 13.1 आपको कराई थी और आज हम 13.2 कराने वाले हैं। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम पढ़ रहे हैं और सरफेस एरिया हम पढ़ चुके हैं जो कि 13.1 एक्सरसाइज में था, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप में स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे वो स्टैंड कर रहा है। देखिए, ये मैंने हेमिस्फीयर बनाया और इसी पर एक कोन जो है स्टैंड कर रहा है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियाई भी 1 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और हाइट ऑफ द कोन जो है रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई की वैल्यू आपने पाई ही रखनी है। देखिए क्या कह रहा है वो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में कौन है दूसरा, एंड लिख सकते हो, एंड कौन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन उसने बोला इक्वल टू रेडियस, हाइट ऑफ कोन वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए कैसे, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 1/3 पाई आर 1 इंटू 1 इंटू H1 प्लस 2/3 पाई 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस में 2 पाई/3। दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 इज एलसीएम, 3 से 3 डिवाइड 1 आया, 1 पाई प्लस 3 से 3 डिवाइड 2 पाई, और यहाँ आया 3 पाई यानी कि 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसल, ओनली हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो क्या आया, पाई क्यूब सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच टू इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। रचेल ये कह रहा है कि वो एक इस तरह का ऐसा मॉडल बना रहा है कि उसके दोनों सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, ये हमने सिलेंडर बनाया और इसके दोनों एंड्स पे कोन लगाए हुए हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल यहां लिखेंगे, डायमीटर ऑफ मॉडल यह आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है ऑफ मॉडल, मॉडल के अंदर कौन कौन आता है, कौन प्लस में सिलेंडर, तो 3/2 सेंटीमीटर। लेंथ जो है, लेंथ ऑफ मॉडल जो है वो आपकी दे दी 12 सेंटीमीटर। वो कह रहा है इफ ईच कोन हैज अ हाइट,
हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां देखिए ये टोटल आपका 12 सेंटीमीटर है। 2 ये और 2 ये माइनस माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 12 माइनस टू इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ टू कोन। ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 आर जो है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और एच जो है सिलेंडर की, एच कितनी है सिलेंडर की 8 प्लस में 2/3 हो जाएगा, 2 1 जा 2/3 22/7 आर 3/2 3/2 और कोन की हाइट जो है 2 है। देखिए जो 2 से ये 4 पे, 2 से ये 4 2 पे और कोई कट नहीं रहा। 22 2 जा 44 या 2 3 जा 6 6 3 जा 18। तो 22 की 18 से 36 36 6 9 3 या 396 डिवाइडेड बाई 7 प्लस में देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये ऊपर आ गया 66 डिवाइडेड बाई 7। इन दोनों का एलसीएम होगा 7, 396 प्लस 66 तो 6 6 12, 6 और 9 15 और 1 16 और 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 7। 7 इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ध्यान रखना है 4 7 6 जा 42 4 बचेगा 4 7 6 जा 42 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये वॉल्यूम है, जैसे हमने वॉल्यूम में यहाँ पे क्यूब लगाया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम में क्यूब ही लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए थोड़ा सा अजीबोगरीब सा सम लगता है। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% इट्स वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम्स इन गुलाब जामुनों की है उसका 30% वॉल्यूम इसके अंदर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। 45 गुलाब जामुन्स। अब मैं आपको बता दूं एक गुलाब जामुन जो जैसी है वो बेटा इस तरह की है, यानी कि एक सिलेंडर पे 2 हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं। तो यहां पे कह रहा है कि लेंथ जो है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहां लिखेंगे डायमीटर ऑफ क्या, गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 2.8 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसकी लेंथ, टोटल लेंथ
ऑफ गुलाब जामुन, ऐसे ही लिख देते, गुलाब जामुन की टोटल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ये बचेगी 2.2 सेंटीमीटर। तो यहां निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो यहां लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर। देखिए कॉमन ले लेते हैं, पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, आर स्क्वायर इसके पास भी है, आर स्क्वायर इसके पास भी है, इसमें नहीं है तो एच प्लस में 2 2 जा 4/3 और आर एक यहाँ पे बची तो 22/7, आर जो है यहाँ पे 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, एच जो है वो 2.2 प्लस में 4/3 मल्टीप्लाई 1.4। सिंपल सा हो गया, ये कट गया भाई 0.2 पे। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, लेकिन यहाँ पे इस तरह आ जाएगा तो ये आ जाएगा 22 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6.16। अब ये देखिए 22 प्लस में 14 चौके 56, 5.4 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आसान से तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये आ जाएगा आपका 6.6 प्लस, क्योंकि 3 डिवाइड एलसीएम लेने पे 5.6। सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सोल्व कर रहे हैं हम, 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 और 11 और 1 12/3। दोबारा से देखें 6.16 प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करो भाई, ये आपका हो जाएगा 2, 11 और 1, ये 6 6 12, 1 कैरी 15 और 1 6 और 5 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा आपका ये डिवाइडेड बाय 3। 6.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 4 जा 12, 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 07 के लगभग, और इसकी मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आएगा वो आएगा 25.07। ये आपका है एक गुलाब जामुन का। तो यहां पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, मल्टीप्लाई 25.07। तो इसकी जब देखिए जब हम 45 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 45 की मल्टीप्लाई 25.07 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए करके देख लेते हैं, 1128 पॉइंट में हमने ये कर रखी है, 1128 पॉइंट में 15 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 30% क्या निकालनी है, 30% सिर्फ, तो यह आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1128.15। देखिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आया, एक जीरो इधर सरका देंगे हम, ये 10 से एक जीरो इधर सरक जाएगी, या हम ये करेंगे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे भी 2 जीरो लग जाएगी, और 3 1 1
2815 डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 8 जा 24 का 4, 2 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 338.445। देखिए 30% यानी कि 338.45 जो होगा 445 जो होगा वो आपका वॉल्यूम सिरप होगा 30%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। देखिए पेन को रखने के लिए 4 इस तरह दे रखे हैं। तो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। देखिए जो ये एक कॉनिकल फ्लास्क दे रखा है, इसकी जो डेप्थ है वो 1.4 है और इसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है स्टैंड का। देखिए इसमें से क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्टैंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ऐसे निकालना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा है। आपको क्या लिखना है कि आपको लिखना है कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और डायमेंशंस में क्या लिखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो वो हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। अब देखिए वो कह रहा है कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कौन जो है वो दे दी 0.5 सेंटीमीटर और जो हाइट दे दी उसकी वो दे दी 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका है 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा और 10 से कैंसल, माइनस 4 बाय में 3 मल्टीप्लाई 22/7 और 0.5 रेडियस, 0.5 रेडियस इंटू हाइट 1.4। देखिए पॉइंट हटा के लगेगा 10, पॉइंट हटा के लगेगा 10, पॉइंट हटा के लगेगा 10। हमारे पास सिंपल सी बात है कि हम है ना कैंसिल करें 5 को 1 से तो 10 को 2 से, 5 को 1 से 10 को 2 से, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो गया। 7 2 जा 14 और 2 से कर दिया हमने 5 पे। अब ये देखिए यहां पे आपका आया 525 माइनस ये आया 22, 15, तो ये देखिए 525 माइनस में 1, 15 बन जा 15, 7 70, 15 4 जा 60, यहाँ बचेगा 10, 10 100 और 15 6 जा, इतना ही कर लो आप। देखिए कैसे माइनस करेंगे, देखिए ये है 525 माइनस 1.46, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 525 माइनस 1.46, 0.00 लगा दिया,
यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 325, 523.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है तो क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। वो कह रहा है कि एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इन्वर्टेड कोन मैंने बना दिया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस, देखिए हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है रेडियस जो कि ओपन है वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यहां तक यानी कि किनारे तक ये भरा हुआ है। व्हेन लेड सोर्स, यानी कि इस तरह के हमारे पास लेड सोर्स है, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out, एक 1/4 वाटर जो है बाहर निकल जाता है। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्स ड्रॉप इन द वेसल, कि लेड सोर्स वाटर इसके अंदर कितने डाले हैं वो। देखिए सिंपल सी यदि हम बात करें, सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ इस इन्वर्टेड कोन को निकालना है, क्योंकि इन्वर्टेड कोन का वॉल्यूम जितना है उसका 1/4 हम निकाल देंगे। 1/4 जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो फिर हम इसमें नंबर ऑफ लेड सोर्स देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो रेडियस ऑफ कोन जो है वो दे दिया 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन जो है वो आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 22/7 मल्टीप्लाई, या तो आप क्या करेंगे, जो पाई की वैल्यू है हम पाई ही रख लेंगे, पाई आर की वैल्यू 5 × 5 × एच की वैल्यू 8। तो सिंपल वे में 8 × 45 200 पाई डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका 1/4, ये कह रहे हैं ना 1/4 वाटर, 1/4 यहाँ पे लिखा हुआ 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द वेसल, फ्रॉम द वेसल। तो ये देखो 1/4 मल्टीप्लाई 200 पाई डिवाइडेड बाई 3, 4 से ही कट गया 50, तो ये आ जाएगा 50 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सोट। एक लेड सोट का वॉल्यूम कितना होगा? तो लेड सोट की जो रेडियस है यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ लेड सोट, जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू एज इट इज 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। देखिए सभी के नीचे पॉइंट हटेगा 10 लग जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 लग जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 लग जाएगा। सिंपल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस 2 से ये 4 2 पे और इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे आपका आ गया पाई/6। तो अब हम यहाँ पे
मैं अलग से पेन ले रहा हूँ, एक एरो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने, लेड शॉट्स। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ वेसल्स हमारी कितनी है, 50 पाई हो गया है। 50 पाई डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड में आपने करना है वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। तो 50 पाई बाय 3 क्रॉस, ये हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पाई से पाई कैंसल, 3 से ये 2 पे, तो 250 2 जा 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो आएंगे वो आपके 100 होंगे। इस तरह आपने सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, फिर उसका 1/4 वाटर बाहर निकाल देना है, और उसके अंदर कितने लेड शॉट्स होंगे, लेड शॉट्स मतलब लोहे के कंचे डाल रखे हैं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ वेसल्स और वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वो कह रहा है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। देखिए उसने कहा कि उसके पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 मीटर है, सेंटीमीटर है, और उसकी जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60। उसके ऊपर एक और अलग से एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 मीटर है और रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मासिज, और पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है 3.14। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि रेडियस या हाँ डायमीटर लिख लेंगे, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ फर्स्ट लार्ज सिलेंडर, डायमीटर दे दिया 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई भैया, रेडियस हो गई 24 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गई 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट जो दे दी, हाइट ऑफ सिलेंडर जो दे दी, हाइट ऑफ फर्स्ट लार्ज सिलेंडर जो दे दी वो दे दी आपको 220 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ सेकेंड स्मॉल सिलेंडर 8 सेंटीमीटर रेडियस दे दी, और हाइट जो है, हाइट आपको दे दी 60 सेंटीमीटर। तो हमें इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद उसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, हम इसको वेसल लिख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लार्ज सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्मॉल सिलेंडर। अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों के पास पाई है, आर स्क्वायर एच अलग है और आर स्क्वायर एच अलग है। तो यहाँ देखिए पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई
आर आपकी कितनी हो जाएगी, आर आपकी हो जाएगी 12 इंटू हाइट 220 प्लस में इसकी आ रहा 8 और एच इसकी 60। अब 3.14 मल्टीप्लाई, देखिए 144 की मल्टीप्लाई 220 से, ये 3 जीरो, ये आपका 8 8 2, फिर से 8 8 2, ये 0 8 16, 8 और 2 10 और 1 11, 10 और 1 11, और ये हो गया आपका 3, तो ये आ जाएगा 31680 प्लस में ये हो गया 8 8 16, और 16 की मल्टीप्लाई 60 से, नहीं सॉरी 64 की, 8 इंटू 8 64 की मल्टीप्लाई 60 से 0 0, 6 4 जा 24, और 6 6 जा 36, 7 और 8 3840, तो यहाँ पे आ गया 3840। अब आप इनको प्लस कर दोगे, 3 1 इन दोनों को प्लस करोगे, 680 को प्लस कर दो, 0 2 14 और 1 15, 3 4 5 और 3, तो 3.14 मल्टीप्लाई 35520। अब मैं इसकी और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 35520 की मल्टीप्लाई 314 से, 2 के बाद पॉइंट लगेंगे, 0 8 20 2 4 5 20 2 22 2 4 12 13 14, 02553 मल्टीप्लाई 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16, कैरी 1, 3 9 जा 1 और 10, तो ये 0 8 2 और 11 13, कैरी 1, 10 10 15 1 10 और 1 11, ये आपका आ गया भैया 11153280 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जब हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आ जाएगा, 2 पॉइंट थे तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिए, तो हमारे पास हमने इसके बाद निकालना है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 8 ग्राम। हमारे पास है 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मास ऑफ इतना इक्वल, तो आपका हो जाए 8 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 11153.2.8। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी यहाँ पे लग जाएगा, 8 2 जा 16 और 6 22, 1 कैरी, 1 के बाद पॉइंट था यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, 2 कैरी आएगा, 8 3 जा 24 और 2 26, यहाँ पे 2 कैरी 40 42, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9 और 8 1 जा 8। हमारा ये आ गया इस तरह डिवाइडेड बाय 1000। अब ये देखिए यदि मैं इसका पॉइंट हटाऊं या इसकी पॉइंट यहाँ पे 3 और बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 892.262 kg। इस तरह हमारा जो है आंसर आ जाएगा। देखिए इस सॉलिड के अंदर जो मास 8 ग्राम था 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 892 kg आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। वो कह रहा है एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन की तरह है, एक सॉलिड इस कोन की तरह है और जो कि इस हेमिस्फीयर पर है,
स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, इसकी रेडियस आपको पता चल गई होगी 60, और अपराइट ए सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इसके ऊपर जैसे कि इसने बताया कि एक सिलेंडर पूरी तरह से इसके ऊपर इसके अंदर है ये, और फुल ऑफ वाटर सच डैट इट टच द बॉटम, बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना इसमें रह जाता है इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 और हाइट इज 180। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस जो है वो है 60 सेंटीमीटर, और हाइट जो हाइट है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आपकी 180 सेंटीमीटर है। इसके बाद यदि हम बात करें इस कोन की, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस दे दी, ये दे दी राइट सर्कुलर कोन हाइट 120 और 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर सेम एज सिलेंडर, और हाइट ऑफ कोन जो है वो दे दी आपको 120 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए ये हमारा, हम यहाँ पे पाई ही रखेंगे, पाई की वैल्यू, और रेडियस कितनी है 60 मल्टीप्लाई में 60, और हाइट है आपकी 180 माइनस, देखिए 1/3 पाई हम एज इट इज रखेंगे, आर स्क्वायर कितना है 60 मल्टीप्लाई 60, और हाइट जो है 120, 2/3 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू 60 इंटू 60, देखिए 3 से ये कट जाएगा आपका 40 पे, 3 से ये कट जाएगा आपका 20 पे। तो सोल्व करेंगे, देखिए 18 को 36 से कर देंगे और 3 जीरो लगा देंगे, 18 6 800 108, 18 54 और 10 64, 648 पाई माइनस करना है, 4 छिक 6 छिक 36, 36 दूनी बात 144, तो 144 कितनी जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो नहीं लगाई हमने, इसके नीचे 648 1 2 3 पाई माइनस 6 छिक 36, 36 चौके 144 और 1000 पाई पाई ये हो जाएगा दोनों ही 40 60 इंटू 60, तो 144000 पाई। अब ये हो जाएगा 648000 पाई माइनस 288000 पाई। अब इसमें से माइनस कर दो, 648 में से 288 कर दो आप माइनस, 0 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 5, 15 में से 360, तो यहाँ आ जाएगा 360,000 पाई।
ये इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 11 30 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमें मीटर में बदलना है, चेंज इनटू मीटर। यहाँ लिख देंगे चेंज इनटू मीटर क्यूब। तो देखिए 11304 और 00 डिवाइडेड बाय मीटर में 100 100 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 4 जीरो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 1.130 मीटर क्यूब। देखिए ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। यदि हमें सेंटीमीटर में लगाना है तो इस तरह आ जाएगा, और मीटर में लगाना है तो इस तरह आ जाएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। एक स्पेरिकल ग्लास है जिसकी जो नेक है वो आपको सिलेंडर की फॉर्म में दे दी, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 इसका डायमीटर है। स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water is hold, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। कि एक बच्चे ने इसकी वॉल्यूम जो है 345 पाई है। चेक वेदर इज द करेक्ट, क्या ये करेक्ट है? पाई हमें इस तरह यूज करना है 3.14। देखिए यहाँ पे लिखना है रेडियस, रेडियस ऑफ, सॉरी रेडियस नहीं दे रखी, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ स्फीयर 8.5 सेंटीमीटर। रेडियस जो है इसकी वो हो जाएगी 8.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। अब यदि हम डायमीटर ऑफ सिलेंडर देखें, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 2/2 1 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने हाइट दी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो दे दी आपको 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस में सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं 4/3, 3.14 मल्टीप्लाई जो यहाँ पे दे रखा है 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 प्लस में 3.14 मल्टीप्लाई 1 × 1 × 8। इस तरह इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए हम इनको जब कैंसिल करेंगे इन सभी को, तो ये ऐसे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25.12 आ जाएगा। और इनकी जब हम मल्टीप्लाई करें प्लस में जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 321.39 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे 321.39 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी प्लस करना है भाई 25.12, ये 11 3 1 4 और 5.64 और 3, तो हमारा ये आंसर जो होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इन सभी की आपने खुद कैलकुलेशन करनी है और आपने इनको सम करना है। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हमने अपनी इस क्लास के अंदर 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।